नमस्कार किसान भाइयों, दिव्यकरण लाइव स्टॉक फार्म में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और नए गोट फार्मर को तो ये बातें विशेष तौर से ध्यान रखनी चाहिए कि अपन को आज अपन देखें तो बकरा जो मार्केट है ये बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर से पनप रहा है। जैसे अपन मुर्गी फार्म के और बकरा फार्म के अगर कंपैरिजन में देखें तो मुर्गी फार्म में रेटें ऊपर नीचे हो रही है। फार्म पे कई लोगों को घाटे भी लग रहे हैं। फार्म पे आज मंडी डाउन है, आज तेज़ है, तो उसकी वजह से थोड़ा लोगों को दिक्कत आ रही है। बकरा फार्म में मांस की रेट ना कभी डाउन हो रही है और ना कभी होगी, ये दिन दिन महंगा होता जा रहा है। आज अपन देखेंगे, आज बकरे की रेट जो है वो इतनी हो चुकी है, तो आप सोचो कि आने वाले साल, 2 साल, 5 साल में क्या रेट होगी। तो इसलिए मैं किसान भाइयों को कहना चाहूँगा, अगर आप गोट फार्मिंग का काम करना चाह रहे हैं तो ये अपने 4 बातें ऐसी है, इनका विशेष तौर से ध्यान रखें ताकि आपको नुकसान ना उठाना पड़े गोट फार्मिंग में। सबसे पहली बात मैं बताना चाहूँगा आपको, फार्म का निर्माण। दूसरा, फार्म मैनेजमेंट। तीसरा, फीडिंग मैनेजमेंट। चौथा, हेल्थ केयर मैनेजमेंट। ये 4 चीज़ें ऐसी है जो गोट फार्म की बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं, जो अपन को विशेष तौर से नए गोट फार्मर्स के लिए ध्यान रखने वाली है। आज अपन बात करेंगे पहले टॉपिक पे, फार्म का निर्माण। काफ़ी लोगों को मैंने देखा है गोट फार्मिंग का बिजनेस लाइन में आते हैं, उनको ये पता नहीं होता है कि अपन को कितने बजट का गोट फार्म बनाना है, किस टाइप का बनाना है, कैसा बनाना है, कितने रुपए लगाने हैं। लोग बाग ऐसे हैं किसान भाई जो गोट फार्म पे इतना पैसा लगा देते हैं कि उनके पास में बाद में ना ब्रीड के लिए पैसा होता है, ना चारे के लिए पैसा होता है, ना लेबर के लिए पैसा होता है। इसलिए मैं इन किसान भाइयों को ये कहना चाहूँगा कि आप फार्म पे जितना कम पैसा लगाएंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। दूसरा अपन बात करेंगे फार्म मैनेजमेंट, यानी कि फार्म का मैनेजमेंट कैसा हो। तो फार्म मैनेजमेंट का मुख्य चीज़ ये है कि खुद फार्म का मालिक अपने फार्म की देखभाल करे, तभी वो सक्सेस हो पाएगा। काफ़ी लोग ये कहते हैं कि साहब मेरे अंकल फार्म संभाल लेंगे, मेरा छोटा भाई संभाल लेगा, या काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अपने गांव में जाके फार्म खोल रहे हैं और ख़ुद 200 किलोमीटर 500 किलोमीटर दूर जॉब करते हैं या कोई बिज़नेस करते हैं, और वो सोचते हैं गांव में अपनी ज़मीन पड़ी है, वहाँ पे अपन गोट फार्मिंग का बिज़नेस खोल देते हैं। और अपने छोटे भाई हैं, अपने फैमिली वाले हैं, वो सब अपना गोट फार्म संभाल लेंगे। तो मैं उन लोगों को ये कहूँगा कि अगर आप खुद फार्म नहीं संभाल सकते हैं तो आप गोट फार्मिंग के लाइन में ना आए, वरना बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है आपको। तीसरा टॉपिक है अपना फीड मैनेजमेंट। फीड मैनेजमेंट में अपन बात करेंगे कि बकरियों की खाने की और दाने की, यानी चारे की और खुराक की क्या व्यवस्था की जाए जिससे अपना फार्म सही ढंग से चले। काफ़ी लोग फार्म खोलते हैं, उस टाइम वो सोचते हैं कि चारे की तो कोई दिक्कत नहीं है, खुराक की कोई दिक्कत नहीं है, वो तो अपन बाद में भी परचेज कर लेंगे, या भी हमने थोड़ा बहुत डलवा रखा है या स्टोर कर रखा है। फिर वो लोग फार्म पे पैसा लगा देते हैं, जानवर में पैसा लगा देते हैं, ब्रीड ले आते हैं, उनके पास में इतना ही पैसा होता है, फिर बाद में जाके उनके चारे की और दाने के लिए उनके पास पैसा बचता नहीं है। तो चारे की और दाने की सही व्यवस्था नहीं बैठने के कारण से उनके फार्म पे नुकसान होता है। उनके जानवर काफ़ी ज़्यादा वीक होते हैं, प्रॉपर तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाते, चारा टाइमली उनको मिलता नहीं है, फिर वो सोचते हैं कि यार थोड़ा कम खिला दो, ये खिला दो, मतलब काफ़ी ज़्यादा समस्या आती है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, अगर आप गोट फार्मिंग कर रहे हैं तो चारे की और दाने की सबसे पहले व्यवस्था करें ताकि आपको आगे जाके दिक्कत ना आए। 4th टॉपिक पे अपन बात करेंगे हेल्थ केयर मैनेजमेंट। हेल्थ केयर का मतलब ये है कि अपन बकरियों की स्वास्थ्य का किस तरीके से व्यवस्था करें कि वो बकरी कम से कम बीमार हो, और अगर बीमार भी हो रही है तो उसको सही समय पर इलाज करके उसे ठीक कर लिया जाए। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि बकरी फार्म तो खोल लिया, कहीं से ट्रेनिंग लेते नहीं है, तजुर्बा नहीं होता, जानवर बीमार हो रहे हैं, मर रहे हैं,
उनको कैसे क्या ठीक किया जाए पता नहीं होता। काफ़ी लोग तो ऐसे हैं जो 2-2 3-3 साल से फार्म चला रहे हैं और मेरे पास आते हैं, कहते हैं सर हमने 3 साल हो गए, 2 साल हो गए, पर हमें सर टीके के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, कौन कौन सी दवाएं देनी है, क्या अपने घरेलू उपचार करने हैं, क्या क्या अपन को किस किस टाइम पर वैक्सीनेशन करने हैं, कौन कौन से वैक्सीनेशन होते हैं, उनका तजुर्बा नहीं होता। तो वो फिर क्या, जब जानवर बीमार होता है तो वो फिर ऐसा बीमार हो जाता है कि उसको वापस ठीक करना बहुत ज़्यादा मतलब खर्चे वाला काम हो जाता है। जो काम एक वैक्सीनेशन से कंप्लीट हो रहा है, जिसकी कॉस्टिंग मात्र 1 रुपया है, उसी 1 रुपये बचाने के चक्कर में फिर जो जानवर बीमार हो जाता है तो उस पर 200-300 रुपये का खर्चा आ जाता है उसको ठीक करने में। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आप कहीं से ट्रेनिंग लें, अच्छी जगह से ट्रेनिंग लें जहाँ आपको प्रैक्टिकली करके सब कुछ दिखाया जाए, और फार्म से ट्रेनिंग लें, ना कि किसी ऐसे इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग लें जो केवल होटल्स में या इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग दे रहे हैं और आपको सिर्फ 1-8 घंटे के लिए फार्म विजिट करवा रहे हैं। आप पूरे दिन प्रैक्टिकली आपको फार्म पे ही देखने को मिले, वहाँ पे आप ट्रेनिंग लीजिए। तो ये अगर चीज़ें आप ध्यान रखोगे तो आपका गोट फार्मिंग में कभी आप फेल नहीं होगे, क्योंकि ये 4 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो इसके एक दूसरे से कड़ी जुड़ी हुई है गोट फार्मिंग की। और मैं ऐसे ही गोट फार्मिंग से रिलेटेड वीडियो डालता रहूँगा, इसलिए आप मेरा ये चैनल दिव्यकरण लाइव स्टॉक फार्म सब्सक्राइब कर